तो जब सरकार का चेयरमैन होने के बावजूद नहीं इज्जत मिल सकती और जो एक प्रशासनिक प्रोग्राम है उसमें जो अभद्र व्यवहार किया गया, तो इससे क्या उम्मीद करेंगे? तो इससे ज्यादा बेइज्जती और क्या होगी चेयरमैन की? आज भी हमें स्वतंत्रता दिवस पे लग रहा है भी आज भी हम गुलामी की कैद में जी रहे हैं और ये गुलामी इन अफसरशाही के कारण है। जिस तरह से आज़ादी के दीवानों को आज फांसी के फंदे पर टांग दिया था, उसी तरह आज हमारे चेयरमैन की बेइज्जती कर कर भी आज उनको भी एक फांसी के फंदे पर टांग दिया गया है। विधायक जी से जी अफसरशाही पे लगाम लगाई जाए, गड़बड़ कर रहे हैं जिसके कारण हमारा अपमान हो रहा है। हमारा अपमान का मतलब है पूरी सरकार का अपमान होना और कहीं ना कहीं इसकी गाज सरकार पे गिरती है। फिर जब अपने ही प्रतिनिधियों का सम्मान नहीं कर पाई कोई सरकार, तो फिर वे आम जनता कैसे सम्मान करेगी? विधायक जी से यही अपील करूंगा कि अफसरशाही पर लगाम लगाई जाए और थोड़ा सख्त कार्रवाई की जाए। विधायक जी से मांग करेंगे भाई इनके ऊपर नकेल कसी जाए, अन्य तो बहुत ज़्यादा ही वो बुरा हो जाएगा। एक तरफ घरोंडा अनाज मंडी में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, ठीक उसी समय घरोंडा प्रशासन नगर पालिका के चेयरमैन हैप्पी लक गुप्ता को बेइज्जत कर रहा था। चेयरमैन हैप्पी लक गुप्ता ने प्रशासन के गलत व्यवहार के चलते अपने पार्षद साथियों के साथ कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया और कार्यक्रम छोड़ वापस लौट गए। चेयरमैन और पार्षदों को यूं जाते देख प्रशासन में हड़कंप मच गया। पार्षदों का कहना है कि इससे बड़ा अपमान हो नहीं सकता, लिहाजा मामला गरमा गया है। आइए पहले पार्षदों के पास चलते हैं, सुनते हैं उनके दिल की पीड़ा, उनका दर्द, फिर करते हैं चर्चा। आज आज़ादी का महोत्सव पूरा देश मना रहा है, पर आज हमारे अंदर रोष है, हमारे अंदर बहुत दुख है, सिर्फ इन अधिकारियों की वजह से। ये जो अब अधिकारी आजकल अपनी तानाशाही कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, इनकी वजह से हमें बहुत लज्जित होना पड़ता है। जैसे कि आज सरकारी प्रोग्राम था घरोंडा अनाज मंडी में, हमें निमंत्रण देकर बुलाया गया था वहाँ पर, भाई आप आइए, आज़ादी का महोत्सव है, बहुत खुशी की बात है। इस दौरान जैसे हम अपना नगर पालिका में ध्वज फहराकर सभी एमसी और चेयरमैन साहब के साथ हम वहाँ पहुँचे, तो जैसे ही चेयरमैन साहब स्टेज पर चढ़ने लगे तो चेयरमैन साहब बोले, भाई मेरी कुर्सी कहाँ पर है? तो एक अधिकारी ने कहा, भाई आप 10 मिनट बैठिए, जब ये सारे स्टेज वाले खाली हो जाएंगे तब आपको कुर्सी मिलेगी। ये एक बहुत निंदनीय बात है और उनके मुंह पर ही बेइज्जती कर दी। सारा घरोंडा, सारा शहर, हजारों मतलब कार्यकर्ता वहाँ पे बैठे थे, तो ये एक बहुत ही निंदनीय बात है। और मैं कहना चाहूँगा ये बात आज नहीं, 2 साल से जब हम एमसी बने हैं, हर 15 अगस्त के जब भी 15 अगस्त का प्रोग्राम अनाज मंडी में सरकारी होता है, हर 26 जनवरी पे जब 2 प्रोग्राम 26 जनवरी के हो चुके हैं, 2 प्रोग्राम 15 अगस्त के हो चुके हैं, हर बार का यही इनका मिसमैनेजमेंट रहती है। भाई इनकी तरफ से कोई मैनेजमेंट नहीं, कोई अधिकारी को कोई चिंता नहीं, किसी को क्या, अपने आप आराम से आते हैं और शहर का माहौल ख़राब करके अपना ये। मैं विधायक जी को कहना चाहूँगा, ये हर बार होता है, एक बार नहीं, हर बार यही हो रहा है। आज पानी सिर के ऊपर से चला गया, इसलिए आज हम विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का। हम कहना चाहेंगे भाई जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके भाई, ताकि आगे पता चले भाई, आगे जो जनता भी है, आम जनता भी है, चलो हम तो जनप्रतिनिधि है, उनको क्या मान सम्मान मिलता हो। जैसे कि आज आज़ादी का महोत्सव है, जिस तरह से आज़ादी के दीवानों को आज फांसी के फंदे पर टांग दिया था, उसी तरह आज हमारे चेयरमैन की बेइज्जती कर कर भी आज उनको भी एक फांसी के फंदे पर टांग दिया गया है। जैसे कि आज आज़ादी का महोत्सव था, आज इतना बड़ा पर्व है, हमारे देश के लिए खुशी की बात है, सभी के मन में हर्षोल्लास था, पर आज हम उसी तरह कैद महसूस कर रहे हैं इन अधिकारियों की वजह से। और जो चमचागिरी करते हैं, जो बटरिंग करते हैं, हमेशा उनको ही तवज्जो दी जाती है, जेन्युइन आदमी की कहीं भी तवज्जो नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा भाई, इज्जत मान सम्मान ही आदमी के जीवन में सबसे बड़ी चीज़ है। शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे? आज वैसे हम कुछ कहने के काबिल ही नहीं रहे। आज भी हमें स्वतंत्रता दिवस पे लग रहा है भी आज भी हम गुलामी की कैद में जी रहे हैं और ये गुलामी इन अफसरशाही के कारण है। ये अफसरशाही इन्होंने फैलाई हुई है, ये इनका कहीं ना कहीं एक उद्देश्य है। अभी हम इन जनप्रतिनिधियों को जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं, इनको हम समाज में अपमानित करें और आज उसी का एक जीता जागता प्रमाण हमें ये मिला है और बाकी दिल से बड़े दुखी हैं, सभी परेशान हैं। अभद्र व्यवहार तो ये बात है, जैसे सभी को पता, भाई हम भी कमेटी में पहले तिरंगा फहराते हैं सभी एमसी और चेयरमैन मिलकर, तो उसके बाद हम वहाँ पे जाते हैं हर साल की तरह। तो हर साल की तरह इस बार भी जैसे हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे देखा कि भाई आगे एक सोफा खाली है जिसपे एसडीएम साहब और अपना जो हमारे मुख्य अतिथि है प्रमोद जी, उन्होंने बैठना था। तो वहाँ पे जो एसडीएम के रीडर है सरवन पानू जी, मैंने उनसे कहा भाई चेयर मंगा दो एक, कि भाई यहाँ जगह तो है नहीं आगे खाली। वो कहते हैं कि भाई 2 मिनट अभी रुक जाओ, खड़े रहो,
और अभी ये सब नीचे जाएंगे, फिर खाली हो जाएगा, फिर आप बैठ जाना। मैंने कहा भाई इसका मतलब तो मैं फिर खड़ा रहूँ, तो इससे अच्छा तो मैं घर ही चला जाता हूँ। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि भाई आप रुक जाओ, मैं आपके लिए चेयर मंगाता हूँ या कुछ करता हूँ। तो मुझे अपना मतलब महसूस हुआ कि भाई जब एक जनप्रतिनिधि, हम शहर के चेयरमैन होने के बावजूद भी भाई हमारे लिए वहाँ पे सीट नहीं है, और ना कहने के बावजूद भी कुर्सी नहीं मंगाई जाती, तो फिर हमारा फायदा क्या है ऐसे फंक्शन में जाने का। तो इस प्रकार फिर मैंने एमसी भी सारे नाराज हो गए, और वो सब में रोष है कि भाई जब चेयरमैन के साथ ऐसे होगा, शहर का चेयरमैन है और शहर में प्रोग्राम है, तो बाकी किसी के साथ क्या इज्जत करेंगे। हाँ जी, बुलाया गया था, इनविटेशन दिया गया था सभी एमसीओज को भी और चेयरमैन को भी। अब इसके लिए मैं देखो कह नहीं सकता भाई क्या हुआ कि भाई क्या नहीं हुआ, उनके मन में क्या थी। मेरे कहने के बावजूद भी जब चेयर नहीं मंगाई जा रही, कह रहे भाई रुक जाओ अभी 2 मिनट, तो इससे ज्यादा बेइज्जती और क्या होगी चेयरमैन की। एसडीएम साहब का फोन आया था कि भाई मेरा रिक्वेस्ट है भाई आप आ जाओ। मैंने कहा भाई मुझे आपसे कोई वो नहीं है भाई, मुझे जो अपना अब नहीं मैं आ सकता एक बार जाने के बाद, आप फिर इसके बाद जैसे होएगा फिर आ जाऊंगा, अब नहीं मैं स्टेज पे आ सकता। कार्रवाई तो देखो जब सरकार का चेयरमैन होने के बावजूद नहीं इज्जत मिल सकती, और जो एक प्रशासनिक प्रोग्राम है उसमें जो अभद्र व्यवहार किया गया, तो इससे क्या उम्मीद करेंगे प्रशासन से। शिकायत तो है कि भी कर ही दिया, पता ही है सभी को, आपके माध्यम से भी पता ही है अभी क्या रोष है, और इसमें हम गलत भी नहीं, अगर गलत है तो मैं अपना कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। ये मैटर ऐसा है शर्मा जी, जैसे कि हर वर्ष की भांति इस बार भी प्रशासन की तरफ से नई अनाज मंडी में स्वतंत्रता दिवस पर आयोजन किया गया था, और हमें हमारे चेयरमैन सहित हमें सबको व्यक्तिगत तौर पे इनविटेशन मिला था। उसी इनविटेशन के लिए, और वैसे भी हमारे लिए एक सम्मान की बात है, हम सब नगर पालिका से 8:55 पर ध्वज फहराकर नई मंडी की तरफ चेयरमैन जी के साथ चले गए। जैसे वहाँ पहुँचे तो वो चेयरमैन साहब स्टेज पे गए, और हम जो हमारे लिए नॉर्मली एक स्थान निर्धारित होता है, हम उसकी तरफ बढ़े। बड़े आश्चर्य की बात है, जब हम सभी पार्षद थे, हम अपने स्थान को ढूंढने लगे, हमें अपना स्थान नहीं मिल पाया वहाँ। सेम घटना हमारे चेयरमैन साहब के साथ हुई। जैसे वो ऊपर पहुँचे, उन्होंने भी अपने स्थान निर्धारित स्थान पर बैठने की प्रयास किया, लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है वहाँ पे कोई ऐसा स्थान उपलब्ध नहीं था जिस पे कि चेयरमैन बैठ सके। तो उन्होंने फिर भी स्वतंत्रता दिवस का एक आयोजन है, देश का पर्व है, उन्होंने जो एसडीएम महोदय उनके रीडर है सोन पानो जी, उनसे प्रार्थना की भाई मेरे लिए बैठने की व्यवस्था करा दें, यदि नहीं हो रही कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, एक चेयर लगवा दो आप साइड में ही। तो लेकिन उनके रीडर ने उनको बोला भाई आप ना 5 मिनट वेट करो यहीं खड़े होके, और उधर से ये परेड में जाएंगे, अभी जब ये परेड में जाएंगे आप यहाँ बैठ जाना। ये बड़ी आश्चर्य की बात है, क्योंकि हमारे चेयरमैन भी एक परेड के अंदर जाने के लिए झंडा फहराने की व्यवस्था में शामिल होना है उनको, वो जाएं और वो बैठ जाएं, एक मतलब कोई तुक वाली बात नहीं थी। तो उसके कारण फिर वो हमारे चेयरमैन साहब वो स्टेज से आ गए और बोले चलो कोई बात नहीं, आप इसको धूमधाम से मनाओ और मैं चला जाता हूँ। वो चले गए, और चलने के बाद जैसे ही हमें भी इस बात का पता लगा, और हमारे अंदर पहले भी चोट है, क्योंकि पिछले लगभग 2 साल से हम एमसी बने हैं, तो आज तक भी कभी ऐसी व्यवस्था नहीं हुई जहां हम एक तरीके से बैठ सकें। हम जाते हैं और अपमानित, तो हमें हमेशा ही अपमान का सामना करना पड़ता है। वही सेम घटनाक्रम आज हुआ, तो चेयरमैन साहब भी वहाँ से आ गए और हम भी आ गए। नगर पालिका में आके हमने आपस में डिस्कशन की, और हमने एक ये मेमोरेंडम पास किया भी हम एक इसके लिए विधायक से मिलेंगे भाई, यदि आपको किसी को आमंत्रित करना तो उसके लिए एक अच्छे स्थान की तरीके से व्यवस्था की जाए, ताकि वहाँ जाकर आदमी अपने आप को जिल्लत महसूस ना करे। बिल्कुल अफसरशाही इसमें है भी है। अब हमें नहीं पता, देखो हमें तो एक जनरल बात है, जब प्रशासन ने किया तो प्रशासनिक व्यक्ति ही स्टेज पर होना चाहिए। हम वहाँ देखते हैं वहाँ पे कुछ कार्यकर्ता, कोई इधर उधर के लोग, उनका कोई पता ही नहीं है कहाँ के हैं, वो किस पोजीशन से किस लिए बैठे हैं वहाँ पे, वो आज तक हम समझ नहीं पाए। जो बैठने के लिए अधिकृत व्यक्ति है वो उसको जगह नहीं मिलती, और जो बिल्कुल अनऑथराइज है ही बंदा बैठ ही नहीं सकता स्टेज पे। सिक्योरिटी में भी लीक होती है, और प्रतिष्ठा का भी ये प्रोग्राम होता है, उनको बिठा दिया जाता है। अब इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन तो जुड़ा हुआ ही है, इसमें कोई शक नहीं है। या हो सकता है ये कुछ सरकार में कुछ इस तरह का कोई व्यक्ति हो प्रशासन में, वो चाहता है भाई किसी न किसी तरह इनके जो टीम है इसको डिस्टर्ब किया जाए। घरोंडा में मैं कह सकता हूँ पिछले लगभग जब से मैं एमसी बने मेरे ख्याल 4 या 5 प्रोग्राम हुए, और आज तक आप कोई ऐसी वीडियो नहीं आप दिखा पाओगे या फोटो नहीं दिखा पाओगे जिसमें कि आपको लगे भी हम बड़े वहाँ अच्छी तरह बैठे हैं। हमेशा हमें कोई औपचारिकता के तौर पे जाते हैं, 2 मिनट के लिए हमारा फर्ज है जाना, एक सरकार की तरफ से प्रोग्राम किया हुआ है, हम वहाँ पे अपना एक दायित्व पूरा करके और तुरंत वापस आ जाते हैं। विदाई जी से यही ना अफसरशाही पे लगाम लगाई जाए, जो एक सोचे समझे तरीके से मतलब ये व्यवस्था को गड़बड़ कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा अपमान हो रहा है। हमारा अपमान का मतलब एक पूरी सरकार का अपमान होना, और कहीं ना कहीं इसकी गाज सरकार पे गिरती है। फिर लोग सरकार को बदनाम करते, जब अपने ही प्रतिनिधियों का सम्मान नहीं कर पाई कोई सरकार,
तो फिर वे आम जनता कैसे सम्मान करेगी? आज हम मंडी में जैसे प्रोग्राम था वहाँ गए थे, वहाँ पे जाके हमने देखा ना तो हमारी कुर्सी थी और ना ही जैसे वो हमारे चेयरमैन साहब स्टेज पे गए उन्होंने बोला भी मेरी चेयर, तो ना उनकी चेयर थी और अधिकारियों के साथ गलत व्यवहार किया। हाँ जी बिल्कुल अफसरशाही अभी है, जिसे मांग करेंगे भाई इनके ऊपर नकेल कसी जाए, अन्य तो बहुत ज़्यादा ही वो बुरा हो जाएगा। हमें भी आज इनवाइट किया गया था वहाँ पर, तो वहाँ पर हम सभी यहाँ पर 8:55 पर झंडा लहराकर वहाँ गए थे। तो वहाँ जाके चेयरमैन साहब स्टेज पे गए और उन्होंने कहा एक अपने एसडीएम के रीडर से कि भाई मेरे साथ पार्षद आए हुए हैं और मेरी भी कुर्सी लगा दीजिए। तो उन्होंने कहा भी 5-10 मिनट रुक जाओ, ये परेड के लिए निकल जाएंगे, आप बैठ जाना। तो भारतीय जनता पार्टी कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी यह कहते हैं कि जो भी सरकारी प्रोग्राम होगा सरपंचों को बराबर में बैठाया जाएगा। तो हमारे चेयरमैन तो घरोंडा के चेयरमैन हैं जो 40,000 वोटों के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उसके साथ हम जितने भी पार्षद हैं, किसी के वार्ड में 2,000 वोट है, किसी के में 2,500 वोट है, तो हमारे साथ ये व्यवहार हुआ, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं तो आदरणीय विधायक जी से यही अपील करूँगा कि अफसरशाही पर लगाम लगाई जाए और थोड़ा सख्त कार्रवाई की जाए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल 9 PM के सभी व्यूअर्स का, शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सवेरे हमारा जो नगर पालिका में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम था जिसमें अपना नगर पालिका प्रधान हैप्पी लक जी और हम पार्षद गए हुए थे और हमें एक निमंत्रण आज मंडी से भी आया हुआ था 15 अगस्त के कार्यक्रम का। तो वहाँ के बाद तो हमारे प्रधान जी और हम पार्षद उनके साथ ही निकल गए वहाँ पे। तो वहाँ पे जाके जब ये स्टेज पे गए हमारे हैप्पी लक जी, तो वहाँ पे कुछ व्यवस्था ठीक नहीं लगी इनको, तो उसको देख के इनको महसूस हुआ। तो फिर सब पार्षदों ने और इन्होंने फिर ये विचार किया कि भाई यहाँ बैठना ठीक नहीं है और वहाँ से उठ के हम दोबारा नगर पालिका आ गए। तो इसकी तो जांच करानी चाहिए, अगर किसी ने जानबूझ के किया है तो कोई कार्रवाई करनी चाहिए जो भी कानून के हिसाब से होती है, और अगर किसी से गलती हुई है तो उसको ये कहना चाहिए कि भी आगे से ध्यान रखें। सूर्य नगर पालिका में ध्वजारोहण किया था सभी पार्षद चेयरमैन ने। उसके बाद नई राजीव मंडी में जो स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम था वहाँ गए थे। वहाँ पे चेयरमैन के लिए कोई बैठने की व्यवस्था नहीं थी, जिससे पार्षदों में इस बात का रोष है और उन्होंने अपना कार्यक्रम को छोड़कर वापसी आ गए थे। घटनाक्रम तो पहले किसी के मान सम्मान को ठेस पहुँचाने वाली बात है। विधायक जो चेयरमैन होता है शहर का प्रथम व्यक्ति है और उनको उनकी अलग से सीट व्यवस्था होनी चाहिए और उनको मान सम्मान पूरा देना चाहिए। सुना आपने पार्षदों का दर्द। दरअसल घरोंडा के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। सवाल ये है कि चेयरमैन और पार्षद बिना बुलाए मेहमान नहीं थे, उन्हें बाकायदा निमंत्रण भेजा गया था। तो जब उन्हें निमंत्रण भेजा गया था तो उनके बैठने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? सवाल ये भी है कि क्या मामले की जांच होगी या यूं ही बंद कमरे में बैठकर पूरे मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। वैसे पूरा मामला विधायक हरविंदर कल्याण की कोठी तक पहुंच गया है। क्या चेयरमैन हैप्पी लक गुप्ता को इस तरह से बेइज्जत करना ठीक था? क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अपनी राय जरूर दीजिएगा।